प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, तो पूर्वी जिला हमारा कौन सा है, आंसर में लिखें बलिया। ठीक है, कौन सा जिला है, बलिया। ठीक है, अब बात करते हैं फिर पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है। ठीक है, बात करते हैं पश्चिम में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, चारों दिशाओं की बात करते हैं। मान लो ये इस तरह से माना लो, ये यूपी मान लो, तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये हो गया पश्चिम। ठीक, अब देखो पूर्वी जिला हो गया बलिया, पूर्वी जिला बलिया हो गया। पश्चिमी जिला कौन सा होगा, शामली। पश्चिमी जिला कौन सा होगा, शामली। दक्षिणी जिला कौन सा होगा, यहाँ पे लिखें सोनभद्र। कौन सा होगा, सोनभद्र। उत्तर में कौन सा होगा, सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक है, ये हो गए चारों दिशाओं के जिले। ठीक है, उत्तर में सहारनपुर हो गया, पूरब में बलिया हो गया, दक्षिण में सोनभद्र हो गया और पश्चिम में आपका शामली हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। तो बताएं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का राज्य है। तो कौन से नंबर का राज्य है, आंसर में लिखो जरा, चौथे नंबर। ठीक है, चौथे नंबर का उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर का राज्य है, चौथे नंबर का। ठीक है, अच्छा इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं, इससे तीन, और ये चौथे नंबर पर है तो तीन इससे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आंसर में लिखें जरा, एक ट्रिक याद रखना, राजनीति में महान यूपी। ठीक है, राजनीति में, तो राज से क्या हो गया, राजस्थान। ठीक है, क्या हो गया, राजस्थान। मां से क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इससे महाराष्ट्र, और ये आपका यूपी रहा, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ गए आप। चौथे नंबर का राज्य है यूपी क्षेत्रफल के हिसाब से। तीन उससे छोटे कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद में यूपी है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो आगे बात करते हैं। अब बताएं जरा, ये तो सबसे बड़े हो गए राज्य। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद में। और अब बात करते हैं छोटे राज्य, क्षेत्रफल में छोटे राज्य, क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटे राज्य। तो यार एक ट्रिक याद रखना, कौन सी, GST नाग। क्या ट्रिक है, GST नाग। जी से क्या हो गया, गोवा। ठीक है, गोवा सबसे छोटा है। गोवा से बड़ा कौन सा है, सिक्किम। एस से क्या हो गया, सिक्किम। ऐसे क्या होगा, सिक्किम। टी से क्या होगा, त्रिपुरा। और नाग से क्या होगा, नागालैंड। ठीक है, तो ये हो गए सबसे छोटे राज्य। सबसे छोटा कौन सा होगा, गोवा, उसके बाद में सिक्किम, उसके बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में नागालैंड। तो सबसे छोटा हो गया गोवा। ठीक है, ये, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया, राजस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य कौन कौन सा है। तो लिखें
जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा है? लिखें, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे है बिहार, ठीक है, बिहार है। और चौथे नंबर पे लिखो, चौथे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पांचवें नंबर पे लिख लो आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये बताएं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य ये कौन सा है आपका? आंसर में लिखना सिक्किम। क्या है? सिक्किम, ठीक है। यस समझ गए? यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यूपी पे आ जाते हैं जरा, ठीक है। हाँ, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आंसर में लिखें, कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। क्या कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर लिखें जरा, सोनभद्र। सोनभद्र ये दूसरे नंबर पर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6,905 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 6,905 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और बताएं जरा तीसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर है हरदोई। तीसरे नंबर पर कौन सा है? हरदोई, जिसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल लिखें 5,989 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और बताएं चौथे नंबर पर कौन सा है? चौथे नंबर पर है सीतापुर। चौथे नंबर पर कौन सा है? सीतापुर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 5,743 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितने हो गए? चौथा। पांचवा भी लिख लें जरा, पांचवा है प्रयागराज। इसका क्षेत्रफल कितना है? लिखें जरा आप लोग, 5,482। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5,482 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो लिखें भाई, कौन सा है? हापुड़। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये प्रश्न अभी पूछा था, शायद पीसीएस के एग्जाम में पूछा था ये, कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो कौन सा है? हापुड़, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? ये तो पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद का क्षेत्रफल कितना है? 910 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? लिखें भदोही। भदोही जैसा बोलते हैं संत कबीर, संत रविदास, संत रविदास नगर। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो लिखें, इसका क्षेत्रफल है 1015। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर,
कितना है 1015 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर लिखें जरा, चौथे स्थान पर कौन सा है? शामली। शामली, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1043 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और पांचवें नंबर पर लिखें, पांचवें नंबर पर है बागपत। बागपत, इसका क्षेत्रफल बताएं जरा कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1321 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ गए इतनी बात? आगे बात करें। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो भाई कौन सा है? आंसर में लिखें जरा, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, इसे नेवड़ा बोलते हैं। ठीक है, नेवड़ा। इसकी साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो लिखें 80.12%। ठीक है, कितनी है इसकी साक्षरता दर? 80.12%। दूसरे स्थान पर बताएं कौन सा है? ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर लिखें कानपुर नगर। दूसरे स्थान पर कौन सा है? कानपुर नगर। इसकी साक्षरता दर बताएं जरा कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर लिखें 79.65%। इसकी कितनी है? 79.65%। ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखें जरा कौन सा है? तीसरे स्थान पर लिखें औरैया। ठीक है। इसकी साक्षरता दर बताएं जरा कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर है 68.95%। ठीक है, 78.95%। ठीक है, और एक ही है। अब जरा बताएं तो न्यूनतम किसमें है? बताएं, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद। जिला लिख लो, जिला कौन सा है? ठीक है, आंसर में लिखें न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आंसर में लिखें पहले नंबर पर है श्रावस्ती। यहाँ पर कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं? तो लिखें 46.95%। इसे ब्रैकेट में लिख लेना, लगभग 47%। ठीक है, लगभग में इतना लिख लेना। और बताएं दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है बहराइच। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा है? बहराइच। इसकी साक्षरता दर बताएं जरा कितनी है? इसकी साक्षरता दर लिखें 49.36%। ठीक है, और तीसरे स्थान पर बताएं कौन सा है? तीसरे स्थान पर बताएं बलरामपुर। तीसरे स्थान पर कौन सा है? बलरामपुर। इसकी साक्षरता दर है 49.51%। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला भी दिखा दिया आपको, सबसे कम वाला भी दिखा दिया। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आंसर में लिखें कौन सा है? पहले स्थान पर कौन सा है? जौनपुर। इसका लिंगानुपात कितना है? आंसर में लिखें 1024। दूसरे नंबर पर कौन सा है? ये पहले नंबर पर हो गया, और दूसरे नंबर पर बताएं कौन सा है? आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ का कितना है? 1019। ठीक है, जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019। और बताएं तीसरे स्थान पर कौन सा है? तीसरे स्थान पर लिखें जरा, तीसरे स्थान पर है देवरिया। तीसरे स्थान पर कौन सा है?
देवरिया। जिसके लिंग अनुपात की बात करें तो इसका है 1017। इसका कितना है? 1017। ठीक है, और बताएं चौथे स्थान पर बताएं कौन सा है? 4 नंबर पे कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिसका लिंग अनुपात 998। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब न्यूनतम वाले की बात करते हैं। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर में लिखेंगे कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। कितना है इसका लिंग अनुपात? 851। ठीक है, दूसरे नंबर पर बताएं जरा कौन सा है? ये तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बताएं कौन सा है? दूसरे नंबर पर लिखो बागपत, या दूसरा है हमीरपुर। इन दोनों का लिंग अनुपात कितना है? 861। ठीक है, और बताएं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर बताएं जरा। तीसरे नंबर पर लिखो कानपुर, बांदा और मथुरा। इन तीनों का लिंग अनुपात कितना है? 863। ठीक है, इन तीनों का लिंग अनुपात कितना है? 863। और लिखना चाहो तो और लिख लो। चौथे नंबर पर लिख लो औरैया। औरैया, इसका लिंग अनुपात बताएं जरा कितना है? इसका है 864। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। पहले नंबर पर सबसे कम लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? सबसे कम लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? गौतम बुद्ध नगर। कितना है? 851। ठीक है, दूसरे नंबर पर बागपत और हमीरपुर। इसका लिंग अनुपात कितना है? 851, 861 सॉरी। तीसरे नंबर पर है कानपुर, बांदा, मथुरा। इनका लिंग अनुपात कितना है? 863। चौथे नंबर पर है औरैया, जिसका लिंग अनुपात कितना है? 864। ठीक है, समझ गए इतनी बात आप। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पहले नंबर पर लिखें जरा प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। जिसकी जनसंख्या कितनी है? जिसकी जनसंख्या लिखें 59,54,000। ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 59,54,000। और दूसरे नंबर पर बताएं कौन सा है? गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर कौन सा है? गाजियाबाद। जिसकी जनसंख्या कितनी है? नहीं यार, गाजियाबाद नहीं, मुरादाबाद, सॉरी। गाजियाबाद नहीं है, मुरादाबाद। दूसरे नंबर पर लिखे हैं। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मुरादाबाद। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? मुरादाबाद। जिसकी जनसंख्या कितनी है? 47 लाख। जनसंख्या लिखे इसकी 47 लाख और कितनी है? 72,000। ठीक है, कितनी है? 47,72,000। और बताएं तीसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद। ठीक है, तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। जिसकी जनसंख्या कितनी है? जिसकी जनसंख्या लिखें 46,81,000। ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी है? 46,81,000। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूनतम वालों पर। ठीक है, प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लिखें जरा इसमें कौन सा है? महोबा। महोबा, यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है यूपी में। कितनी जनसंख्या है? तो लिखें 8,75,000। कितनी है? 8,75,000। अच्छा, महोबा किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए प्रसिद्ध है महोबा? बताएं जरा आप लोग। तो लिखें पान की खेती के लिए। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है महोबा। ठीक है,
पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या? महोबा। दूसरे नंबर पर बताएं, दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो लिखें चित्रकूट। दूसरे नंबर पर कौन सा है? चित्रकूट। जिसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या लिखो इसकी 9,91,000। और तीसरे नंबर पर बताएं जरा कौन सा है? तीसरे नंबर पर बताओ। हमीरपुर। तीसरे नंबर पर कौन सा है? हमीरपुर। ठीक है, इसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या लिखो इसकी 11,04,000। कितनी है? 11,04,000। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात? सबसे ज्यादा वाला भी लिखा दिया आपको और न्यूनतम वाला भी लिखा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं।